हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा ये बेसिकली लास्ट लेक्चर है। किसका? ये लास्ट लेक्चर है हमारा रे ऑप्टिक्स का, जिसमें हम लोग बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे सारे के सारे चीज़ों को हम अच्छे से डील करेंगे। और इसी के साथ इस लेक्चर के साथ ही आपका रे ऑप्टिक्स का एंड हो जाएगा, राइट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें क्या पढ़ना है ये आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले, एंड देन आपको आगे के टॉपिक्स पर प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के अंदर भी कुछ सब कैटेगरी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप में हमें सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। एंड देन फिर हम टेलीस्कोप पर जब जाएंगे तो वहां भी एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होगा और एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होगा। तो इन दोनों के बारे में हमें डील करना है, राइट। तो ये हमारे टॉपिक्स थे। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग के अंदर फिर एस्ट्रोनॉमिकल और कांसिग्रेड न्यूटोनियन ये हमारे टेलीस्कोप्स आ जाएंगे, उन सभी के बारे में पढ़ना है। अब क्वेश्चन आता है कि यहां से कितना वेटेज आपका एग्जाम में रहेगा। तो बेटा ध्यान रखना कि ये जो लेक्चर है ना, ये एटलीस्ट आपका 3 मार्क्स का वेटेज रखता है, मिनिमम बता रहा हूं मैं। ये लेक्चर आपको 3 मार्क्स दिलाने वाला है, 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया, पूरा अच्छे से देख लिया, तो 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, 3 मार्क्स आपके श्योर हो जाएंगे, ठीक है। इस लेक्चर से बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, राइट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहां से? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप बेटा जानते हो आप माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप बेसिकली होता है हमारा यू कैन से एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाता है, जो हमें ऑब्जेक्ट्स नॉर्मल आईज से दिखाई नहीं देते हैं। वी आर नॉट एबल टू सी दीज ऑब्जेक्ट्स विद नॉर्मल आईज। देन व्हाट हैपेंस? देन वी नीड टू यूज माइक्रोस्कोप। वी नीड टू सी these objects from microscope with the help of microscope। तो उससे क्या होता है कि वो माइक्रोस्कोप उनकी साइज को मैग्नीफाई कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई स्लाइड देखनी है, बायो में कोई स्लाइड्स देखनी है, तो स्लाइड्स को हम जब नॉर्मली देखते हैं तो नॉर्मल आइज से वो दिखाई नहीं देते, उसके अंदर क्या है, उनका स्ट्रक्चर जो भी है वो हमें पता नहीं चलता। बट व्हेन वी सी दैट स्लाइड विद द माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, व्हाट विल हैपन? वो हमें दिखाई दे जाता है कि अंदर एक्चुअल में है क्या। सो माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस, इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच बेसिकली मैग्नीफाई द इमेज ऑफ एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अब इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो माइक्रोस्कोप बेसिकली होता कैसा है, सिंपल माइक्रोस्कोप दिखने में कैसा होता है, रियल लाइफ में कैसा दिखता है, तो वो ये है। ये आपको लेबोरेटरी में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको लेबोरेटरी में भी मिल जाएगा, ये आप देख पाओगे वहां पर, ठीक है। आराम से ये दिख जाएगा आपको लेबोरेटरी में, ठीक है। यहां पर आप क्या देखोगे, इसका यहाँ ये क्या दे रखा है, सीमेटिक डायग्राम दे रखा है, इसमें लेवलिंग की हुई है। मैंने यहाँ पर लेवलिंग के साथ वाला डायग्राम आपको लगा कर दिया है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कौन सी चीज कहाँ पर एक्चुअल में फिटेड होती है। तो ये जो टॉप है ना, ये नली आप देख रहे हो, ये टॉप जो हमारी ट्यूब है, इसके टॉप पर ये लेंस होता है, जहां से आप देखते हो, किसी भी स्लाइड को देखते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो। इसके बाद ये हमारी बॉडी ट्यूब है, ये पूरी हमारी बॉडी ट्यूब है, ठीक है। ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो, ये क्या है, जो कि यहाँ पर है ये, ठीक है। ये यहाँ पर है, ये वाला बेसिकली, और इधर ये है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर का है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम एडजस्ट करते हैं, फोकस कराते हैं लेंस को अपने। और ये कोर्स फोकसिंग मैकेनिज्म होता है, मतलब इससे हम जब बहुत ज़्यादा फोकस डिस्टर्ब होता है तो उसको लाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जब बहुत हल्का सा डिस्टरबेंस होता है, बहुत माइनर सा फोकस हमारा डेविएट होता है, देन वी विल यूज़ दैट। हाँ, तो ये फाइन फोकसिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है?
फाइन फोकसिंग मैकेनिज्म मीन्स कि जब हल्का सा फोकस डिस्टर्ब हो तो वहाँ पर हम किसकी हेल्प से उसको सेट करेंगे, राइट। तो हल्का अगर कोई बहुत माइनर वेरिएशन सेट करना है तो आपको ये वाला यूज़ करना होता है, और अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो फिर आप इसको यूज़ करोगे। ये आर्म होती है, इसकी हेल्प से आप पकड़ते हो। इसमें ये इधर है, आप देख पा रहे हो, ये हमारी आर्म है, ठीक है। ये दो आप देख रहे हो, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, जो कि यहाँ पर एक ये है, एक इसके जस्ट पीछे है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। यहाँ पर हम स्लाइड्स को रखते हैं, तो ये स्टेज होती है हमारी, मैकेनिकल स्टेज बोलते हैं इसको। ये हमारा बेस हो जाता है, यहाँ पर ये बेस हो जाता है। ये हमारा मिरर हो गया, दिस वन। यहाँ पर मिरर क्या है, ये हो गया हमारा मिरर, ठीक है। एंड तो ये बेसिकली हमारी सारी की सारी जो सिमेट्रिक डायग्राम है उसमें सारे के सारे पॉइंट्स को हमने मेंशन किया हुआ है। ये तो हमारा बेसिकली आइडिया हो गया माइक्रोस्कोप के बारे में कि सिंपल माइक्रोस्कोप आपको किस तरह का दिखेगा, राइट। अब हम मूव करते हैं कि अब हमें एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में बेसिकली ये डायग्राम आपसे नहीं पूछेगा, ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप एक आइडिया मिल जाए आपको कि किस तरह से आपने इसको देखना होता है, ये रियल में कैसा दिखता है वो आप यहाँ से समझ सकते हो। नाउ एग्जाम में हमें क्या करना है तो उसके बारे में हमें समझना है। एग्जाम में आपको दो चीज़ें पढ़नी है। नंबर 1, इसका रे डायग्राम बनाना होता है, इसका हर एक माइक्रोस्कोप का और हर एक टेलीस्कोप का। अगर कोई भी टेलीस्कोप या कोई भी माइक्रोस्कोप एग्जाम में आता है तो उसका रे डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकलवाएगा। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ड्राइव करवाएगा वो, क्लियर, मैग्नीफाइंग पावर का। तो ये ध्यान रखना, ये दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम रे डायग्राम को समझते हैं कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसका रे डायग्राम कैसा होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये रे डायग्राम बना हुआ है। इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा, और इसके नियर एक ऑब्जेक्ट रखा होता है जो कि एक ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ठीक है। ये ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कहाँ रखते हैं हम इसको हम फोकस से पहले रखते हैं, इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि अगर फोकस से बाद रखोगे, फोकस के पीछे रखोगे आप, देन व्हाट विल हैपन, इमेज जो बनेगी वो हमारी मैग्नीफाइड नहीं होगी, साथ के साथ वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। वो कैसी, हमारी इरेक्ट इमेज नहीं बनेगी। सो दैट इज वाई व्हाट वी डू, दैट ऑब्जेक्ट वी प्लेस इन फ्रंट ऑफ दिस फोकस और just close to lens, right? So now two light rays are coming from this object. दो light rays यहाँ से आ रही हैं, one is here which is parallel to principal axis, ये हमारी इस second focus से पास हो जाएगी, इधर से ऐसे जाती हुई। एक light ray हमारी optical center से आ रही है यहाँ से, तो ये हमारी कहाँ से पास हो जाएगी, ये हमारी जो है optical center से जा रही थी सीधी चली जाएगी, क्लियर। जब हम इन दोनों लाइट रेज को देख रहे हैं तो ये जो लाइट रेज जा रही है इस तरह से हमारी डेविएट हो रही है, डाइवर्ट हो रही है। इट मीन्स आप इनको जब पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये कहीं ना कहीं आके कन्वर्ज हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आके ये यहाँ पर मिल जाएंगी। जहाँ ये दोनों लाइट रेज हमारी, ये देखो, इनको जब हमने बैक प्रोड्यूस करा तो ये दोनों लाइट रेज मिल गई। जहाँ ये लाइट रेज हमारी मिल जाएंगी ये इमेज बना लेते हैं, तो ये हमारी मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। आप देख पा रहे हो, दिस इमेज इज मैग्नीफाइड इमेज, क्लियर। तो ये मैग्नीफाइड इमेज बन पा रही है यहाँ पर, और ये इमेज हमारी क्या है, ए प्राइम बी प्राइम। कहाँ बन रही है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, डी डिस्टेंस पर बन रही है। ये डिस्टेंस हमारी क्या है, डी है, ये फोकल लेंथ एफ है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ ए बी, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये यू है, क्लियर। ये हमारा बेसिक आइडिया था रे डायग्राम का, कि सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम कैसा होगा। अब हमें समझना है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। तो मैग्नीफाइंग पावर को समझने के लिए हम पहले उसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर की। तो बेटा डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय द इमेज एंड ऑब्जेक्ट ऑन द आई व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस। सी, रेशियो ऑफ द एंगल्स, तो जो एंगल इमेज ने बनाया हमने माना कि बीटा एंगल बनाया, और जो एंगल ऑब्जेक्ट ने बनाया कहाँ पर, आई पर, उनका रेशियो जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर, क्लियर। सो मैग्नीफाइंग पावर इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल्स
formed by the image to the object, angle formed by the object at eye length when both are at least distance. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीस्ट डिस्टेंस से दोनों को देखा जा रहा है। एंगल्स को जब हम मेजर कर रहे हैं तो वो दोनों हमारे लीस्ट डिस्टेंस पर जब होंगे उसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। जरा ध्यान से देखो डायग्राम में, अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज तो हमारी ए प्राइम और बी प्राइम ये है, तो ये इमेज हमारा कितना एंगल बना रही है यहाँ पर लेंस पर, ये वाला एंगल बन रहा है बीटा, जिसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया। और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है वैसे तो, लेकिन यहाँ से अगर आप बनाओगे तो यही एंगल बनेगा, ये बीटा के इक्वल हो जाएगा, तो मैग्नीफाई तो हो ही नहीं पाएगा। सो दैट इज वाई हमें कहाँ से देखना है ऑब्जेक्ट को, हमें कहाँ देखना है, लीस्ट डिस्टेंस पर ही देखना है। तो इसलिए हम इस लाइट रे को थोड़ा बैक प्रोड्यूस करेंगे, इस लाइट रे को हम थोड़ा बैक प्रोड्यूस करेंगे, और ये दोनों लाइट रे यहाँ जब आ रही हैं इट मीन्स हम ये एज्यूम करेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे। जब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और अब ये जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है ये कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है अल्फा। सो दैट इज वाई इट बिकम्स बीटा अपॉन अल्फा, मैग्नीफाइंग पावर बिकम्स बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पर आप बीटा निकालोगे और अल्फा निकालोगे और यहाँ वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आपको मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कैसे हम बीटा निकालेंगे, कैसे हम अल्फा निकालेंगे, उसको आप समझना है। ठीक है, तो बीटा और अल्फा की जब हम बात करें तो आप ध्यान से देखो, हम यहाँ पर ट्रायंगल्स की बात करेंगे, और ट्रायंगल्स में भी हमने यहाँ पर ये भी एज्यूम किया हुआ है कि ये लेंस हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इट मीन्स हमने ये एज्यूम कर रखा है कि ये जो हमारे एंगल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल एंगल्स। सो दैट इज वाई हम 10 बीटा को, जैसे कि हमने लास्ट कुछ डेरिवेशंस में भी किया हुआ था, यही सेम एजम्पशन लिया था, यहाँ 10 बीटा की हेल्प से हम बीटा निकालेंगे। ठीक है, 10 बीटा को हम बीटा एज्यूम करेंगे क्योंकि जो एंगल्स हैं हमारे ये बहुत छोटे छोटे हैं, राइट। और क्या हो जाएगा अगर हम बीटा निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो कौन सा ट्राइंगल लोगे आप, इन ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम एंड ओ, ए प्राइम बी प्राइम ओ। तो यहाँ से बीटा का परपेंडिकुलर क्या है, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ओ ए प्राइम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मिल गया, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ओ ए प्राइम। ठीक है, सिमिलरली जब हम ट्राइंगल देखेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा, ए प्राइम बी डबल प्राइम ओ, इसमें क्या होगा, 10 अल्फा हमारा कितना आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, 10 अल्फा इज बेसिकली अल्फा एंड विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, ए प्राइम बी डबल प्राइम अपॉन बेस, बेस क्या है, ए प्राइम ओ, ये है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब ये हम जब देखेंगे, अच्छा ए प्राइम बी प्राइम हमारा किसके इक्वल है, ए बी के ही तो इक्वल है। ये ए प्राइम बी प्राइम ये जो डिस्टेंस है, ये ए बी डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए प्राइम ओ, या फिर ओ ए प्राइम, दोनों में से कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ व्हाट इज माय बीटा, now what is my beta, beta is basically not beta, m, what is m, m is beta upon alpha, and if we are dealing with beta upon alpha it means that beta upon alpha is what, beta is a prime b prime upon o a prime, अल्फा है अपॉन में तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा ओ ए प्राइम अपॉन ए बी, ओ ए प्राइम दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचा हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी, ये आ गया। सो दैट इज बेसिकली एम। अब ए प्राइम बी प्राइम क्या है, ए प्राइम बी प्राइम आप देख रहे हो, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज है, और ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि बेसिकली ये m जो है हमारा, ये वही फॉर्मूला आ गया जो कि हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंसेज के केस में। अब हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे इन अनदर टर्म्स, तो जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, ये जो आपने एच आई अपॉन एच ओ निकाला, ए प्राइम अपॉन बी प्राइम
अपॉन ए बी जो निकाला है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भाई जो डी डिस्टेंस है हमारी, डी डिस्टेंस है, जब अब एच आई अपॉन एच ओ, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि v अपॉन यू, क्योंकि ये v अपॉन यू के भी इक्वल होता है, तो m इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, v अपॉन यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि v और u भाई लेंस में क्या होता है, v अपॉन यू, अब यहाँ दोनों ही इधर हैं, v अपॉन यू हमारा इसके इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लीस्ट डिस्टेंस के टर्म में लेकर जाएंगे, v अपॉन यू जो हमारा आ गया, तो u हमारा क्या है बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या है इमेज डिस्टेंस, v क्या है हमारी इमेज डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसमें, लीस्ट डिस्टेंस के टर्म में, लीस्ट डिस्टेंस के टर्म में हम इसको लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ लीस्ट डिस्टेंस के टर्म में इसको ले जाएंगे तो ज़रा ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा हमें, भाई लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है, लेंस फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। एफ हो गया हमारा एफ ई, एफ हो गया क्या हमारा एफ ई, ई क्या है आई लेंस, तो इसलिए हमने उसको एफ ई लिख दिया, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी एफ ई होगी, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया, ये डी के बराबर हो गया, तो माइनस डी रख सकते हो क्योंकि अपोजिट में है। ये हमारा u हो गया, तो इसको u ही रहने दो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये भी हमारा u भी, ये माइनस में आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये जब इधर जाएगा तो ये बनेगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू। अगर हम v से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर v से या d से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ और डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, इसको एक स्टेप आगे जाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं रखने से पहले। यहाँ हमारे पास क्या है, ये b है, हम v से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये माइनस साइन था यहाँ, ऐसे माइनस रहने दो, ठीक है। ये होगा v अपॉन एफ ई, v अपॉन एफ ई हो गया, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस नहीं है ये माइनस ही है यहाँ पर, ठीक है, v अपॉन यू, ये आ गया। अब इसको हम अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या मिल रहा है, v अपॉन एफ ई। अब देखो ये v अपॉन यू हमारा बेसिकली m है, ये v अपॉन यू क्या है, m है एक तरह का, तो v अपॉन एफ ई, v अपॉन एफ ई, और इसको जब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे d, v इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस डी, तो ये रख दो यहाँ, तो जब ये वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या मिलेगा, माइनस डी अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन यू, और ये डी अपॉन यू बेसिकली क्या है, इसमें रखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये क्या है अपने आप में, ये अपने आप में मैग्नीफिकेशन ही है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, ये हमारा m लिख दो सीधा सीधा, ये m हो गया, ठीक है। तो ये m तो आएगा लेफ्ट साइड और ये जाएगा हमारा इधर, तो ये क्या बन जाएगा, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हमारी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, क्लियर, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये मैग्निफिकेशन है, तो ये हमने मैग्निफिकेशन यहाँ पर निकाल लिया, राइट। अब इसके आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हाँ, तो ये यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ये बेसिकली मिल गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, क्लियर। तो ये चीज़ें आपसे पूछेगा, और रे डायग्राम आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर क्या है, साथ के साथ यहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी मिल गया है। यहाँ पर ये हाइट के टर्म में आ गया, हाइट वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, इसको v अपॉन यू भी लिखते हैं लेंस के टर्म, लेंस में जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैग्निफिकेशन के लिए। देन हमने ये लेंस फॉर्मूला लगा के, और ये v इक्वल्स टू माइनस डी, क्योंकि इमेज हमारी कहाँ बन रही है, डी डिस्टेंस पे बन रही है, आप देख पा रहे हो यहाँ डायग्राम में,
ये देखो ये इमेज यहाँ बन रही है और ये डिस्टेंस क्या है हमारी d है, तो हमने ये वैल्यू वहाँ पुट कर दी। क्लियर, वैल्यू पुट करते ही ये आपके पास क्या आ गया, दिस वन। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे कहाँ पर, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस पर रखा होता, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होता, जो कि यहाँ अभी आपने देखा ये ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस से पहले है, अगर ये यहीं होता, फोकस पर ही होता, तो इमेज कहाँ बनती, इन्फिनिटी पर बनती। इमेज कहाँ बनती, इन्फिनिटी पर। तो फिर उसका रे डायग्राम कैसा होता, इस तरह का होता। यहाँ पर हमारी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है। क्लियर, इन दैट केस अगर आपसे मैग्निफिकेशन पूछे, फॉर्मूला वैसे तो हो सकता है फॉर्मूला आ जाए, तो उसको आप लिख सकते हो, इन दैट केस योर मैग्निफिकेशन विल बी m is equals to d upon fe only। m is equals to d upon fe इसका मैग्निफिकेशन होगा। ये कब होगा, जब इमेज हमारी कब बन रही हो, कहाँ बन रही हो, इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज एट इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी। तो इसमें हमारा बेसिकली ये यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल्स टू डी अपॉन एफ ई। और रे डायग्राम आप देख ही पा रहे हो, ये कहाँ रखा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है, तो ये दोनों लाइट रेज बैक जाएंगी, पैरेलल जा रही है दोनों, इट मींस ये इन्फिनिटी पर मिलेंगे। तो ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में था। अब हम बात करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पहले हम समझते हैं कि ये दिखने में कैसा दिखता है। तो यहाँ देखो, रियल में इसका जो पिक्चर है, रियल में ये कैसा होता है वो आप देख पा रहे हो। यहाँ पर ये ट्यूब होती है, ये आई पीस होता है, वहाँ पर रिवॉल्विंग नोज पीस होता है ये। ठीक है, ये रिवॉल्विंग नोज पीस है, इससे हमारा ये रिवॉल्व होता है, इसको हम ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, इसके साथ ये ऑब्जेक्टिव होते हैं दोनों इसमें, एक ये और एक इधर। ठीक है, ये स्टेज है, सिमिलर जैसा कि हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप में था। नीचे ये कंडेंसर भी लगा होता है नीचे यहाँ पर इसमें एक सबसे बड़ा फायदा है, इल्यूमिनेटर भी होता है, मतलब लाइट वहीं से मिलती है। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको सनलाइट को इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर जो भी हमारा एक्सटर्नल सोर्स है उसकी लाइट से हमें करना होता है। बट यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसके अंदर ही लाइट का सोर्स लगा होता है, जिसकी वजह से उसका जो मैग्निफिकेशन है, जो इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस है इमेज की, वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, सो इल्यूमिनेटर इसके अंदर ही होता है, ये इसका बेस है यहाँ नीचे। ये हमारे फोकसिंग के लिए होता है, जिससे कि हमें फोकस सेट करना है, तो फाइन फोकस इससे सेट होगा और कोर्स फोकस इससे सेट होगा। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो आप इससे सेट करोगे। ठीक है, स्टेज क्लिप है, ये हमारी स्टेज क्लिप होती है, जिससे आप जो है स्लाइड वगैरह को उसको उसमें दबा सकते हो, क्लिप कर सकते हो। ये हमारा रैग स्टॉप है। ठीक है, ये स्टॉपर है, जिसको आप एक जगह पर फिक्स करके रोक सकते हो। और ये हमारी बेसिकली क्या है, आर्म है। तो ये हमारा एक नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो कि आपको इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे कि इसका रे डायग्राम और मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर हम रे डायग्राम की बात करें, तो रे डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, ध्यान से समझना है। इसमें दो लेंस होंगे, सिंपल में एक ही लेंस था, यहाँ दो लेंसेस होंगे। एक लेंस होगा हमारा कौन सा, जो ऑब्जेक्ट के पास में होगा, एक लेंस होगा जो हमारा आई पीस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ होगा क्या कि हम दो से ज़्यादा लेंसेज भी हो सकते हैं, तो वो और ज़्यादा मैग्नीफाई करेंगे। सो बेसिकली यहाँ होगा क्या कि एक जो हमारा लेंस है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारा बड़ा लेंस होता है, आई लेंस। ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में इसका अपर्चर ज़्यादा होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि आई लेंस हमारा लार्जर अपर्चर का होता है, ऑब्जेक्टिव हमारा कैसा होता है, मॉडरेट अपर्चर का होता है। राइट, तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा होगा, फोकस से जस्ट पीछे, फोकस से जस्ट पीछे रखना है, क्योंकि अगर फोकस पर रख दिया तो लाइट रेज हमारी पैरेलल हो जाएंगी और वो इन्फिनिटी पर इमेज बनाएंगी। इसलिए हमें क्या करना है, फोकस से जस्ट पीछे रखना है। तो जब फोकस से हमने जस्ट पीछे ये ऑब्जेक्ट रखा ए बी, तो इस वाले ऑब्जेक्टिव ने क्या किया, इमेज को यहाँ बना दिया, ए प्राइम बी प्राइम, ये हमारी इमेज बना दी। ठीक है, क्योंकि एक लाइट रे हमारी सेकेंड वाले फोकस से निकल जाएगी, जो पैरेलल आ रही थी, जो ये पैरेलल लाइट रे आ रही है वो तो हमारी फोकस से जाएगी यहाँ से ऐसे ही है, और जो लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है वो सीधी चली जाएगी। तो ये दोनों यहाँ मिल गई और ये हमारी इमेज बना दी यहाँ पर। क्लियर, अब ये जो इमेज बनी है, ये इमेज हमारी कहाँ बननी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो
तो हम क्या करते हैं, हम आई पीस और ऑब्जेक्टिव को इस तरह से सेट करते हैं कि इमेज हमारी कहाँ बननी चाहिए, इमेज हमारी आई पीस के फोकस से थोड़ा आगे बननी चाहिए। क्योंकि जब आई पीस के फोकस से थोड़ा आगे बनेगी तो क्या होगा, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, फाइनल इमेज जो मिलेगी वो मैग्नीफाइड। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो इमेज बनी है, ये इमेज हमारे इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। आई पीस के लिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब इसी को ये मैग्नीफाई करेगा। तो इसका मतलब ये मैग्नीफाई जब करेगा जब ये कहाँ बने, आई पीस के फोकस से थोड़ा आगे बने। और जब ये आई पीस के फोकस से थोड़ा आगे बनेगी तो ये मैग्नीफाई हो जाएगी। और ये मैग्नीफाई होकर आप देखो यहाँ से ये दोनों लाइट रेज जब आ रही थी आगे, तो ये इधर हमारी रिफ्रैक्ट हो गई, और रिफ्रैक्ट हो गई जब हमने इनको बैक प्रोड्यूस करा तो ये इमेज यहाँ बन रही है हमारी, ये क्या है, बी ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, ये फाइनल इमेज बन रही है हमारी। क्लियर? ये किसने बनाई, इस आई पीस ने बनाई, जो कि मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड वर्चुअल है और इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तो हमारा ऐसा ही है, ये ऑब्जेक्ट भी हमारा इसी तरह से है और इमेज भी हमारी इसी तरह से बन रही है। तो ये इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा फोकस से आगे है। ऑब्जेक्ट कौन सा, यहाँ पर ए प्राइम बी प्राइम की बात हो रही है। ए प्राइम बी प्राइम बेसिकली हमारा क्या होगा, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये डायग्राम आपको समझ आ गया। अब बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन क्या होती है, देखो वही सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है और ये बहुत माइक्रो डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आपको समझना है क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, वो आप बहुत ध्यान से समझ लो। यहाँ देखो, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ द फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर सिचुएटेड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब हम दोनों को लीस्ट डिस्टेंस से ही देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ दो इमेजेस हैं, तो हम फाइनल इमेज जो बना रही होगी एंगल, और जो हमारा ऑब्जेक्ट बना रहा होगा एंगल कहाँ पर, आई लेंस पर। वहां सिंपल में क्या था, सिंपल में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस था और एक ही इमेज बन रही थी, एक ही ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर क्या होगा, एक हमारा रियल ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव के पास रखा हुआ, ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में है। एक ऑब्जेक्ट हमारा जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बना रहा है, जो इमेज बनी है वो इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो वो भी ऑब्जेक्ट है। तो हम बेसिकली कौन से एंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो m है हमारा, ये क्या है, बीटा अपॉन अल्फा। अब ये बीटा हमारा कौन सा एंगल है, जो फाइनल इमेज बना रही है कहाँ पर, आई लेंस पर। और अल्फा कौन सा एंगल है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट बना रहा है कहाँ पर, आई लेंस पर। लेकिन ध्यान रखना, रियल ऑब्जेक्ट तो यहां रखा हुआ है, रियल ऑब्जेक्ट तो यहां है, यहां से नहीं देखना, देखना आपको लीस्ट डिस्टेंस से ही है, दोनों को देखना आपको कहां से, लीस्ट डिस्टेंस से ही है। जब आप बीटा और अल्फा कैलकुलेट करोगे तो दोनों को लीस्ट डिस्टेंस से ही देखना है। तो अब हम बीटा निकालेंगे यहाँ पर, देखो जरा कैसे निकलेगा, कौन सा ट्राइंगल। तो यहाँ बीटा देखो ये बन गया, ये फाइनल इमेज है, यहाँ से ये लाइन हमने ड्रॉ करी और ये हमारा बीटा बन गया, ये वाला एंगल बीटा है। अल्फा कहाँ है, अब यहाँ से तो नहीं बनाएगा ये, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने इसी लीस्ट डिस्टेंस हमारी ये है, ये लीस्ट डिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पर इसको कंसीडर कर लिया, ये हमने ये कंसीडर कर लिया कि ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा अल्फा एंगल बनाएगा, कहाँ बनाएगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा अल्फा एंगल बनाएगा इस आई लेंस पर। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज ये यहाँ अल्फा बन रहा है, ये भी बना सकते हो, और मे बी आप यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ से भी आप इजीली ये अल्फा निकाल सकते हो, ठीक है। ये अल्फा आप आराम से निकाल पाओगे। तो अब ये अल्फा निकलेगा कैसे, ये हमें समझना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, देखो पहले बीटा निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम
बी डबल प्राइम C2। इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें किसकी A डबल प्राइम बी डबल प्राइम C2 की अगर हम बात करें तो इसमें ज़रा ध्यान से देखो, tan बीटा हम जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू बीटा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, A डबल प्राइम बी डबल प्राइम अपॉन बेस क्या है, C2 बी डबल प्राइम। ये आ गया C2 बी डबल प्राइम, ये आ गया। सिमिलरली जब हम किसकी बात करेंगे, tan अल्फा की, tan अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा, ये कौन सा ट्राइंगल ले लोगे आप, ये ले लो, इसको नाम दे दो हमारा, इसको हमने C डबल प्राइम नाम दे दिया। तो नाउ इन ट्राइंगल व्हाट B डबल प्राइम C डबल प्राइम C2, इसमें देखेंगे तो tan बीटा हमारा क्या आएगा, इज इक्वल्स टू बीटा, जो कि हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगेन। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, B डबल प्राइम C डबल प्राइम अपॉन C2 B डबल प्राइम, ये आ गया C2 B डबल प्राइम। M क्या हो जाएगा, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे B डबल प्राइम C डबल प्राइम को हम AB भी लिख सकते हैं, AB, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, तो AB अपॉन C2 B प्राइम भी लिख सकते हैं, B डबल प्राइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो M इक्वल्स टू हो गया बीटा अपॉन अल्फा, और ये जब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो देखो जरा हमारा क्या फॉर्मूला आएगा, M इज इक्वल्स टू बेसिकली बीटा अपॉन अल्फा मिलेगा हमें, तो M इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। अब देखो बीटा की वैल्यू क्या थी, बीटा था हमारा A डबल प्राइम बी डबल प्राइम अपॉन C2 B प्राइम, इट इज A डबल प्राइम बी डबल प्राइम अपॉन C2 B डबल प्राइम, ठीक है। और अल्फा क्या था हमारा, अल्फा था हमारा, देखो अल्फा था AB अपॉन C2 B डबल प्राइम, तो रेसिप्रोकल कर दें C2 B डबल प्राइम अपॉन AB, तो ये दोनों वैल्यूज तो कट जाएंगी, बचेगा क्या, M इज इक्वल्स टू A डबल प्राइम B डबल प्राइम अपॉन AB, ये आ गया। अब इसमें हम थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करेंगे, क्या करेंगे हम इसमें A डबल प्राइम B डबल प्राइम अपॉन AB, हम क्या कर रहे हैं, A प्राइम B प्राइम और A प्राइम B प्राइम, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ये है क्या A प्राइम B प्राइम, देखो A प्राइम B प्राइम ये हमारे इस वाले इमेज की हाइट है, ये इमेज की हाइट है, हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये अब हम क्या बन जाएगा, अब ये देखो इस तरह से बन जाएगा कि A प्राइम B प्राइम अपॉन AB लिख दिया मैंने एक ब्रैकेट में, इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, इन दोनों को, और इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, दिस। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट हमारा आ जाएगा A डबल प्राइम B डबल प्राइम अपॉन A प्राइम B प्राइम। आप देख रहे हो क्या, ये हो गया हमारा AB प्राइम अपॉन AB, मतलब ऑब्जेक्ट ने जो इमेज बनाई उसकी हाइट अपॉन जो उसका ऑब्जेक्ट का हाइट था, तो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस यहां पर बन गया। और ये क्या है, A डबल प्राइम B डबल प्राइम किसने इमेज बनाई थी, ये बनाई थी आई पीस ने, आई लेंस ने, ये वाली इमेज, ये इमेज, तो ये इमेज और A प्राइम B प्राइम उसके लिए ऑब्जेक्ट था, तो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ये हो गया आई लेंस का मैग्निफिकेशन। तो आप यहां देख रहे हो कि जो हमारा मैग्निफिकेशन आया है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, दोनों के इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन के बराबर है, ठीक है। और ME तो आप जानते ही हो, ME तो आप जानते हो क्या होता है, 1 प्लस D अपॉन FE,
और MO हमें देखना है, MO हमारा क्या हो जाएगा MO देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MO कैसे निकालोगे बेसिकली, MO V/U भी लिखा जा सकता है, ठीक है, MO को हम V/U भी लिखा जा सकता है, V/U। अब यहाँ पर V क्या है, ये VO क्या है बेसिकली, VO हमारा क्या है, जो कि ये यहाँ पर जहाँ इमेज बन रही है, कहाँ इमेज बन रही है, यहाँ पर इमेज बन रही है, वहाँ तक की डिस्टेंस। तो इस ऑब्जेक्टिव से इमेज तक की डिस्टेंस, तो हम इसको VO लिख दें तो ज़्यादा बेटर है, ऑब्जेक्टिव। और ये UO क्या हो जाएगा, UO क्या है, उसकी डिस्टेंस, किसकी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कहाँ से, ऑब्जेक्टिव से ही। तो ये हो गया, ये दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। साइन चाहो तो यहाँ साइन लगा लोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, एंड M इज इक्वल्स टू सो माइनस VO अपॉन UO एंड 1 प्लस D अपॉन FE। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर आ गई हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। जब इमेजेस कहाँ बन रही थी, जब इमेज हमारी कहाँ बन रही थी, लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही थी। फाइनल इमेज हमारी कहाँ बन रही थी, लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही थी। तो ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई किसकी, मैग्नीफाइंग पावर की, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई मैग्नीफाइंग पावर की। क्लियर है, तो ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर आ गई किसकी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, राइट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब इसमें एक केस और होता है कि अगर हमारी इमेज कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पर बन रही हो। साथ के साथ एक चीज और समझनी होती है हमें कि देखो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, अगर ये जो इमेज जो बन रही है, अगर ये आई लेंस के बहुत करीब है, अगर ये इमेज हमारी आई लेंस के बहुत करीब है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो बीच, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लेंथ ऑफ द ट्यूब भी बोल देते हैं, या फिर लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप भी बोल देते हैं। तो अगर ये हमारा, ये वाली इमेज जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, ये आई लेंस के बहुत ज़्यादा करीब है, तो BO जो है हमारा, ये किसके इक्वल हो जाता है, ये L के भी इक्वल हो जाता है। कब, इफ A', B' जो इमेज है इज क्लोज टू आई लेंस, क्लोज टू आई लेंस, देन VO जो आप देख रहे हो, जो VO है, इट बिकम्स इक्वल्स टू L, ठीक है। यहां रखोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन दैट केस दिस M विल बी माइनस L अपॉन UO एंड 1 प्लस D अपॉन FE, ये बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा, क्या बन गया, ये बेसिकली हमारा बन गया मैग्नीफाइंग पावर। जब हमने ये एज्यूम किया है कि वो हमारा ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रहा है, कौन बना रहा है, ऑब्जेक्ट जो बना रहा है, ये बहुत क्लोज है किसके, आई लेंस के। और साथ के साथ यहाँ पर भी एक चीज़ समझनी है कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा फोकस के बहुत क्लोज अगर हो, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा फोकस के बहुत क्लोज है, तो UO जो है ये भी हमारा FO के बराबर हो जाएगा। तो कई बार आपको ये फॉर्मूला इस तरह से भी मिला जा सकता है कि L अपॉन FO लिखा हुआ हो सकता है एंड 1 प्लस D अपॉन FE, इस तरह से भी ये मिल सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज यूज करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज यूज करना है। तो अब हम यहां पर देखेंगे, ठीक है, ये बेसिकली हमारा क्या होगा, ये हमारा माइक्रोस्कोप के बारे में सारी चीजें हमने डील करी है, ठीक है। माइक्रोस्कोप के बारे में चीजें हमारी डील हो गई हैं। माइक्रोस्कोप में हमने क्या समझ लिया, माइक्रोस्कोप में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप कर लिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर लिया। और अगर यहाँ इन्फिनिटी पर इमेज बन रही होगी तो बेसिकली आप जानते हो इन्फिनिटी, ये वाला केस बनेगा, इन्फिनिटी पे भी पूछ लेता है कभी कभी कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पर बनेगी, इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो इमेज है ये कहाँ बननी चाहिए, इसके आई लेंस के फोकस पर बननी चाहिए। तो अगर आई लेंस के फोकस पर बन जाएगी तो आपको पता है आई पीस का जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जो हम ME देखेंगे वो क्या हो जाएगा, D अपॉन FE हो जाएगा सिंपली। तो फिर हमारा जो
टोटल हो जाएगा एम ओ, क्या होगा एम ओ इंटू एम ई, ये तो अभी ड्राइव कर रखा है लास्ट में, तो m इज इक्वल्स टू ये तो होता था वी ओ अपॉन यू ओ माइनस में इंटू डी अपॉन एफ ई। ये फॉर्मूला बन जाता है जब हमारी इमेज कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पर बन रही हो, और इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर? कैसे बनेगी आप समझ रहे हो, ये सारे ये तो सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ये सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पर यू ई जो है वो एफ ई के ही बराबर हो गया। ठीक है, यू ई जो है हमारा क्या हो जाएगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या आ गया, बेसिकली m की वैल्यू आ गई व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। क्लियर? तो ये हमने देखा जब इमेज हमारी बन रही हो कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, तो उसका रे डायग्राम। तो ये हमने सारा का सारा बेसिकली माइक्रोस्कोप के बारे में समझ लिया है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के बारे में सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब हम लोग मूव करते हैं टेलीस्कोप के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो कि बेसिकली क्या करता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। जो बहुत दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं वो एक्चुअल में तो बहुत बड़ी साइज के होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनके डिस्टेंस की वजह से, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से उनका साइज थोड़ा कम हो जाता है, दिखता नहीं हमें एग्जैक्टली, उतना बड़ा नहीं देख पाते हम। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस पर जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए, उनको मैग्नीफाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना, टेलीस्कोप भी मैग्नीफाई करता है, माइक्रोस्कोप भी मैग्नीफाई करता है। माइक्रोस्कोप एक्चुअल में ही छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मैग्नीफाई करके दिखाता है, जो कि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती, उसमें डिस्टेंस बहुत क्लोज होते हैं तब भी वो नहीं दिखते हैं क्योंकि वो आप बहुत छोटे हैं। और टेलीस्कोप क्या करता है, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस पर होने की वजह से हमें दिखते नहीं है वो, तो उनको मैग्नीफाई करता है। क्लियर? मतलब ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, डिस्टेंट लार्जर ऑब्जेक्ट होते हैं वो, उनको मैग्नीफाई करता है। ठीक है, तो आइए जरा टेलीस्कोप की कहानी को समझते हैं। और टेलीस्कोप में सबसे पहले हमारे पास रहेगा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जो कि एक हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स के ही बारे में। एस्ट्रोनॉमिकल में हमारे रिफ्रैक्टिंग टाइप है एक, उसके बाद हमारे रिफ्लेक्टिंग टाइप है। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप को देखेंगे और फिर हम रिफ्लेक्टिंग टाइप को देखेंगे। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप में आपको वही समझना है क्या, बेसिकली रे डायग्राम और उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, रे डायग्राम निकालना है और मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। एंड ऐसे ही आपको रिफ्लेक्टिंग में भी करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं। अभी हमारी इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है फर्स्ट केस में। तो पहले डेफिनेशन समझते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज, ठीक है, एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब देखो चेंज हो गई है, ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन चेंज हो गई, एंगल वही है, इसको हम लिखेंगे भी उसी तरह से, m इज इक्वल्स टू, बेसिकली हम इसको क्या लिखेंगे, हम यही लिखेंगे m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। लेकिन ये बीटा क्या है और ये अल्फा क्या है, अब यहां पर समझना है आपको। बीटा है जो फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही है, उसने आई लेंस पर कितना एंगल बनाया, ये है बीटा। और अल्फा क्या है, अल्फा हमारा वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट ने बनाया इन्फिनिटी पर, जब वो है, उसको हमने क्या अज्यूम कर रखा है, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उसने जो हमारी एंगल बनाया है कहां पर, आई लेंस पर, उसको हमने क्या बोला, अल्फा बोला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर आई लेंस हमारा छोटा होता है, ये स्मॉलर होता है साइज में, और ऑब्जेक्टिव का साइज क्या होता है, इसका साइज बिगर होता है। माइक्रोस्कोप में इसका अपोजिट था। माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था, वहां पर ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा था, आई पीस का साइज बड़ा था। ठीक है, तो ये रे डायग्राम आप देख लेते हैं एक बार, फिर इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम मैग्नीफाइंग पावर का। तो देखो जरा ध्यान से, ये हमारी इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं, तो ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं। ये हमारी लाइट पैरेलल वाली लाइट रेज आपको पता है फोकस से ये चलेगी,
ये वाली फोकस से पास होगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी तो ये सीधी चलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जो जा रही है वो सीधी चली जाएगी। अब ये दोनों लाइट रेज जो फोकस से आई उसको तुमने देखा कि वो कहाँ मिलेगी, यहाँ जाके ये दोनों लाइट रेज मिलती हैं और ये हमारी इमेज बना दी ए प्राइम बी प्राइम। अब ये इमेज कहाँ बननी चाहिए, ये इमेज आई पीस से आगे बननी चाहिए, आई पीस के फोकस से आगे बननी चाहिए। अगर ये आई पीस के फोकस से आगे नहीं बनेगी तो क्या होगा, अगर ये आई पीस के फोकस से आगे नहीं बनेगी तो इमेज मैग्नीफाई नहीं हो पाएगी, और इमेज अगर मैग्नीफाई नहीं हो पाएगी तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। साथ में इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें वर्चुअल इमेज बनानी है, साथ के साथ कैसी होनी चाहिए, वो हमारी इरेक्ट भी होनी चाहिए। तो इसके लिए और मैग्नीफाइड भी होनी चाहिए, वर्चुअल हो, इरेक्ट हो, मैग्नीफाइड हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्टिव इमेज बना रहा होगा वो ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाएगा वो इमेज आई पीस के फोकस से आगे बने, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है। तो आई पीस का फोकस ये रहा, यहाँ इमेज यहाँ बन रही है। अब यहाँ से दो लाइट रेज जो गई हैं ये वाली, ये दोनों, ये आई पीस क्या करेगा, इनको डाइवर्ट करेगा और इनको जब हम बैक प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ जाके इमेज बन जाएगी हमारी फाइनल, जो कि है ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम, ठीक है। ये हमारी फाइनल इमेज है जो कि कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही है। ये हमारी डिस्टेंस क्या है, ये लीस्ट डिस्टेंस है, डी स्मॉल मान लो या कैपिटल मान लो, ये आपकी चॉइस है। तो ये लीस्ट डिस्टेंस पर इमेज बन रही है। अब हमें यहाँ पर बीटा और अल्फा निकालना है और देन सॉल्व करना है। तो बीटा हमारा क्या है और अल्फा हमारा क्या है ये देखना है। तो बेटा बीटा को अगर हम देखेंगे तो बीटा हमारा फाइनल इमेज है, तो सीधा यहाँ से हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें यहाँ से, जो कि ऐसे जा रही होगी यहाँ से, और ये हमारी एंगल यहाँ बनाएगी ये वाली लाइन। तो ये तो हो गया हमारा बीटा। अल्फा हो गया हमारा ये वाला एंगल इन्फिनिटी, क्योंकि ये एंगल इधर हमारा अल्फा है तो ये भी हमारा अल्फा ही हो जाएगा। तो अब अल्फा हमारा कैसे निकलेगा ये ध्यान देना है अब आपको, ठीक है। और बीटा कैसे निकलेगा ये निकालना है। तो अगर हम बात करें कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल C2 B प्राइम डबल प्राइम A डबल प्राइम, तो इसमें हमारा tan बीटा निकल जाएगा। tan बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, A डबल प्राइम B डबल प्राइम अपॉन बेस, बेस क्या है C2 B डबल प्राइम, ये आ गया C2 B डबल प्राइम आ गया, ठीक है। नाउ अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा कैसे निकलेगा ये देखो। तो ये tan बीटा इज बेसिकली बीटा। अल्फा कैसे निकालेंगे हम, अल्फा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। कौन सा ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा, अब हमें लेना पड़ेगा ये वाला ट्रायंगल C1 A प्राइम B प्राइम, इन ट्रायंगल C1 B प्राइम A प्राइम। तो इसमें देखेंगे tan अल्फा हमारे के परपेंडिकुलर हो गया A प्राइम B प्राइम अपॉन C1 B प्राइम, C1 B प्राइम ये आ गया, ठीक है। ये वन हमारा क्या आ गया ये हमारा आ गया बेसिकली C1 B प्राइम, ठीक है। ये हमारा अल्फा आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और आगे सॉल्व करके इसका मैग्निफिकेशन का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये हमने निकाला यहाँ पर, ठीक है। ये क्या निकाला हमने बेसिकली, ये बीटा आ गया। अब देखो इस बीटा को थोड़ा सा और भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, कैसे, इसको अगर मैं ऐसे भी लिख दूं, कैसे लिख दूं, A डबल प्राइम B डबल प्राइम। देखो ये हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। सेम वैल्यू हम इस ट्रायंगल से भी तो निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम इसको इस तरह से लिख पा रहे हैं कि लाइक A प्राइम B प्राइम अपॉन, अब हमने अगर ये वर्टिकल हाइट चेंज की तो जो हॉरिजॉन्टल जो बेस है उसको भी चेंज, C2 B डबल प्राइम की जगह हम क्या लेंगे, C2 B प्राइम लेंगे, ये ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा आ गया अल्फा और बीटा। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा
अब इसको हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज जब पुट करेंगे तो देखो जरा क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की वैल्यू बताओ जरा क्या है, बीटा है a प्राइम b प्राइम अपॉन c2 b प्राइम। बीटा है हमारा a प्राइम b प्राइम अपॉन c2 b प्राइम। अल्फा क्या है, अल्फा देखो अल्फा है हमारे पास a प्राइम b प्राइम अपॉन c1 b प्राइम, a प्राइम b प्राइम अपॉन c1 b प्राइम। तो देखो उल्टा करके c1 b प्राइम अपॉन a प्राइम b प्राइम, ये कट गए दोनों। तो यहाँ से हमें m इक्वल्स टू क्या मिलेगा, c1 b प्राइम अपॉन c2 b प्राइम, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब आप देखोगे c1 b प्राइम क्या है, c1 से लेकर b प्राइम तक की डिस्टेंस बेसिकली क्या है इसको हम लिखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, VO हो गया। c1 से लेकर b प्राइम तक की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, VO हो गई। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव ने जो डिस्टेंस हमारी दी है वो VO हो गई। और C2 B प्राइम क्या हो गया, C2 B प्राइम, C2 से लेकर B प्राइम तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ये UE हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये पैरेलल लाइट रेज हमारी यहाँ से आ रही हैं तो ये जो फोकस है हमारा FO जो है हमारा बेसिकली, ये हम ये मान के चल रहे हैं कि FO जो है, ये इमेज जो बन रही है ये क्लोज टू FO बन रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि ये जो ऑब्जेक्ट इमेज बना रहा है ये लगभग इन्फिनिटी के आसपास हमारी इमेज बन रही, ये फोकस, इसके फोकस पर इमेज बन रही होगी। ठीक है, तो इसके फोकस पर जब इमेज बनेगी तो क्या होगा भाई, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली C1 B प्राइम को हम वैसे तो VO लिखेंगे एंड विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू FO। ऑब्जेक्टिव का फोकस भी वहीं आसपास है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंट नहीं है, राइट। सो नाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस एंड C2 ये है हमारा C1 B प्राइम, C1 B प्राइम लिख दिया। ऐसे C2 B प्राइम हमारा क्या होगा, ये हो गया UE। UE क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए जो हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की जो डिस्टेंस है, तो ये हो गया। तो यहाँ से m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, FO अपॉन UE। ये मेरा आ गया एक फॉर्मूला, FO अपॉन UE आ गया मेरा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको जब चेंज करेंगे तो देखो जरा क्या मिलेगा हमें। आप चाहो तो साइन भी अगर लेना चाह रहे हो, क्योंकि UE नेगेटिव में रहेगा ये, तो आप साइन भी लिख सकते हो, माइनस लाइक माइनस UE, तो यहाँ माइनस UE भी आप पुट कर सकते हो। अब वैसे तो आप यहीं छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन और आगे अगर आपको लेके जाना है तो लेंस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। सो अगर हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं किसके लिए, आई पीस के लिए, फॉर आई पीस, तो क्या मिलेगा देखो जरा यहाँ से, 1 अपॉन FE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE, ये हमें मिल गया यहाँ पर। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर एक सेकंड हमें देखना है, यस इमेज कहाँ बन रही है, D डिस्टेंस पर बन रही है, तो BE हमारा क्या हो जाएगा, माइनस D, VE हमारा क्या हो गया, माइनस ऑफ D, UE तो अपने आप में है ही माइनस ऑफ UE, ये माइनस ऑफ UE है। U को हम अगर UE ना लगा के हम U लिखें तो माइनस ऑफ UE हो जाएगा वो, और साथ के साथ आप देखो यस F तो FE ही रहेगा। तो इसको हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ हमें मिल जाएगा 1 अपॉन FE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन D माइनस का और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन UE। तो 1 अपॉन UE की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये उधर ले जाएंगे ये बनेगा मेरे पास 1 अपॉन UE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FE प्लस D 1 अपॉन D। ठीक है, अब अगर हम इसमें क्या करें, इसमें हम
बेसिकली मल्टीप्लाई कर दें किससे, या फिर एक काम करते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, m की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, m देखो m इज इक्वल्स टू हमें मिल गया FO इंटू 1/e, तो माइनस तो मैंने बाहर ले लिया और ये हो जाएगा हमारा 1/FE प्लस 1/D, ठीक है। तो अगर हम FE से मल्टीप्लाई कर दें इसमें और FE से ही डिवाइड कर दें, माइनस तो था ही वहाँ पहले से ही, ये माइनस है यहाँ पर। अब हमने क्या करा, 1/u की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ 1/u की वैल्यू ये है, ये ब्रैकेट वाली पुट कर दी, ठीक है। 1/u टोटल है हमारा, तो ये आ गया। FE मैंने डिवाइड करा, FE मल्टीप्लाई करूंगा तो FE यहाँ आ गया और FE यहाँ आएगा, क्योंकि FE से डिवाइड मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या बनेगा, m इज इक्वल्स टू FO/FE माइनस का और ये 1 प्लस FE/D। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, मैग्निफिकेशन का, मैग्नीफाइंग पावर का। जब हमारा जो आई लेंस है ये इमेज कहाँ बना रहा हो, ये हमारा आई लेंस इमेज बना रहा हो कहाँ पर, बेसिकली D डिस्टेंस पर, एट लीस्ट डिस्टेंस। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई। इसके बाद इसमें एक केस पूछ लेता है कि अगर हमारा जो आई लेंस है वो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बना रहा हो, जिसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। अगर इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बन रही है तो उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगी, इमेज हमारी इन्फिनिटी पर जब बनेगी जब ये जो इमेज बन रही है, ये वाली इमेज हमारी कहाँ बने, आई पीस के फोकस पर बन रही हो। और क्योंकि ये लाइट रेज हमारी पैरेलल आ रही हैं, तो ये लाइट रेज भी हमारी कहाँ इमेज बना रही होंगी, ये फोकस पर ही इमेज बना रही होंगी। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर ये फोकस बेसिकली इसका फोकस यहीं होगा, FO हमारा यही है, ये FO है, ठीक है। ये हम यहाँ FO नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको आप यहाँ FO मत लिखना, राइट। सो बेसिकली FO इज हियर, FO कहाँ है, जहाँ देखो पैरेलल लाइट रेज जहाँ मिल जाएंगी वही तो हमारा फोकस होता है। ये सारी पैरेलल आ रही हैं, जब ये सारी पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, इट मीन्स जहाँ ये मिलेंगी वही फोकस होगा, तो यही हमारा फोकस है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा है, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिया था किसको, VO को FO के इक्वल लिया है, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में ये मिस प्रिंट है, तो FO यहाँ नहीं लिखना है। अच्छा, इसके आगे आप देखते हैं, तो अब FO और FE दोनों ही कोइंसाइड कर जाएंगे, क्योंकि जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं उनकी इमेज तो हमारा ये लेंस कौन सा, ऑब्जेक्टिव जो है वो फोकस पर अपने फोकस पर बनाएगा। और अगर इमेज फाइनल इंफिनिटी पर बनानी है तो आई पीस का फोकस वहीं होना चाहिए जहां हमारी ऑब्जेक्टिव की इमेज बन रही है, तभी वो इंफिनिटी पर इमेज बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम रहेगा, इसका इस तरह का रे डायग्राम बनेगा। और इस केस में मैग्नीफाइंग पावर हमारी क्या हो जाएगी, सिंपली FO/FE हो जाएगी, राइट। ये होगी हमारी FO/FE जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ बन रहा हो, इमेज हमारी कहाँ बन रही हो, फाइनल इन्फिनिटी पर बन रही हो। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज to the angle subtended at the eye by the object directly when final image and object both are lie at the infinite distance from the eye। तो in that case ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे FO/FE के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, तो ये हमारा इन्फिनिटी वाला, या फिर हम ये बोलें नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और ये रे डायग्राम है। इसी तरह से आपको बनाना है। अब देखो जरा, इसके बाद हमारा बेसिकली स्टार्ट होता है क्या, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो इसमें हम लेंस यूज नहीं करते हैं, इसमें हम मिरर यूज करते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कैसे बेसिकली डिजाइन होता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसका रे डायग्राम होता है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे काशी ग्रेन, उन्होंने ये डिजाइन किया था। तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है वो इस तरह से डिजाइन होता है। उसमें ये कॉनकेव ऑब्जेक्टिव मिरर है, जिसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं,
जिसमें एक होल होता है बीच में और उसमें हमारा ये आई लेंस फिट होता है, आई पीस, जिसमें हमारी इमेज बनती है जिससे हम देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव मिरर बोलते हैं। इस कॉनकेव मिरर पर क्या होता है, हमारी पैरेलल लाइट रेज जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो इंसिडेंट करती हैं। इसके जस्ट सामने एक और लेंस और मिरर होता है जो हमारा सेकेंडरी मिरर होता है, लेकिन ये होता कौन सा है, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्लियर। ये कहाँ रखा जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये लाइट रेज हमारी पैरेलल आ रही हैं, तो पैरेलल लाइट रेज हमारी फोकस पर कन्वर्ज कर जाएंगी। तो कन्वर्ज होने से पहले ही हमें इनको क्या करा देना है, इंसिडेंट करा देना है मिरर के ऊपर। तो इसका मतलब हमारा जो इसका फोकस है, ऑब्जेक्टिव का फोकस है, वो कहीं यहाँ होगा। यहाँ अगर फोकस है तो फोकस से पहले रखेंगे हम किसको, सेकेंडरी मिरर को। क्लियर। ये सेकेंडरी मिरर रखा और यहाँ से ये लाइट रेज गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और ये इधर से आई, ये रिफ्लेक्ट हुई और दोनों जाके यहाँ पर हमारी फाइनल इमेज बना लेती हैं, कहाँ, आई पीस में। क्लियर। तो ये हमारा बेसिकली नॉर्मल एडजस्टमेंट में कासेग्रेन टाइप का रे डायग्राम है। बहुत सिंपल है और ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला वही होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला ही, FO/FE। FO यहाँ पर क्या है, बेसिकली R/2 है और R जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव मिरर की रेडियस है, ऑब्जेक्टिव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मिरर का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर। ये हो गया कासेग्रेन टाइप। एंड इसके बाद एक हमारे पास है न्यूटोनियन। अच्छा, इसका जो रियल व्यू होता है वो हमारा कुछ ऐसा होता है। ये हमारा बेसिकली पूरा का पूरा क्या है, ये हमारा पूरा टेलीस्कोप है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस करा के उसकी मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं। तो कासेग्रेन का जो एक्चुअल पिक्चर है वो ये है, राइट। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आराम से ये फोकसिंग होता है हमारा, इससे हम फोकस कराते हैं। यहाँ से हम देखते हैं, ये हमारा आई लेंस है यहाँ, राइट। तो ये हो गया। इसके बाद एक होता है हमारा न्यूटोनियन टाइप, ये भी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ही है। इसमें भी क्या होता है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें भी हम मिरर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब होल वाला मिरर नहीं है, जैसे उसमें हमारा जो आईपीस था वो कॉनकेव मिरर में ही सेट था। तो पहली चीज तो अब यहाँ पर आईपीस जो है कॉनकेव मिरर में नहीं है, अलग है। दूसरी चीज, ये सेकेंडरी मिरर जो हम लेते हैं वो वहां पर तो कॉन्वेक्स था, यहाँ हम इसको प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब ये एक्चुअल में तो ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है, एक्चुअल में ये कुछ ऐसा दिखता है, स्मॉल साइज होता है, बहुत बड़ा साइज नहीं होता है इसका, राइट। तो यहाँ भी वही सेम चीज है, यहाँ से हमारी लाइट रेज आएंगी, पैरेलल लाइट रेज आएंगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, इस कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट करेंगी। उसके फोकस से जस्ट पहले एक प्लेन मिरर रखा है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री का। तो वो लाइट को मोड़ देगा और फाइनली हमारी लाइट रेज ये जाके यहाँ आई पीस पर इमेज बना लेती हैं। क्लियर। आई पीस पर इमेज बनाती हैं, तो ये हमारी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है और हमें जो है ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड दिखने लगता है। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। इसका रे स्ट्रक्चर, रे डायग्राम आपने देख लिया। मैग्नीफाइंग पावर एग्जैक्टली वही है, FO/FE। इसमें आपने कुछ भी अलग नहीं करना है, सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में ही वर्क करता है, यहाँ पर जो है दूसरा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडवांटेजेस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है इनके एडवांटेजेस क्या हैं ओवर द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कि क्या एडवांटेज है ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो सबसे पहली चीज, इमेज इज ब्राइटर कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इमेज ब्राइटर बनती है, इमेज का मैग्निफिकेशन अच्छा होता है, इंटेंसिटी अच्छी होती है, राइट, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी ऑब्वियसली अच्छी होगी। दूसरा, देयर इज नो क्रोमेटिक एवरेशन। क्रोमेटिक एवरेशन क्या होता है कि बेसिकली जब लाइट हमारी लेंस में से पास होती है तो उसमें थोड़ा सा डिस्पर्सन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लाइट के कुछ कंपोनेंट डिस्पर्स हो जाते हैं।
और डिस्पर्स होने से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखने लगते हैं। तो जो इमेज हम बना रहे हैं अगर वो लेंस के थ्रू आ, जैसे रिफ्लेक्टिंग में लेंस यूज करते हैं हम, तो क्या होता है वहाँ पर कलर्स, मल्टीपल कलर्स दिखने लगते हैं एजेस पर। सो दैट इज वाई वहाँ पर हमें एक सिंगल कलर की इमेज, प्रॉपर इंटेंस इमेज नहीं दिख पाती है, वहाँ पर कलर्स दिख जाते हैं। तो इसलिए इस इफेक्ट को बोलते हैं क्रोमेटिक एवरेशन। तो बट यहाँ पर हमारा क्रोमेटिक एवरेशन नहीं होगा क्योंकि डिस्पर्सन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिकॉज रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, राइट। दूसरा, स्फेरिकल एवरेशन भी नहीं होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, मिरर यूज करते हैं। मिरर यूज होगा तो स्फेरिकल एवरेशन नहीं होगा। स्फेरिकल एवरेशन क्या होता है कि भाई अगर हमारी लाइट आ रही है तो जितनी भी वेव्स आ रही हैं वो सारी अगर एक ही पॉइंट पर, एग्जैक्टली एक पॉइंट पर फोकस करनी है, तो इट मीन्स इसमें स्फेरिकल एवरेशन नहीं है। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि कुछ लाइट रेज हमारी पहले फोकस कर जाती हैं इस तरह से, या कुछ लाइट रेज हमारी बाद में फोकस करती हैं जाके, तो डिफरेंट जगह पे फोकस करना ये होता है स्फेरिकल एवरेशन। जो जब लेंस में से लाइट हमारी जाती है तो साइड वाली लाइट रेज थोड़ा डिफरेंट जगह पे फोकस होती हैं और बीच में से जो लाइट रेज जा रही हैं वो डिफरेंट जगह पे फोकस करती हैं। इस वजह से वहाँ पर स्फेरिकल एवरेशन भी हमें देखने को मिल जाता है थोड़ा सा। सो दैट इज द रीजन कि इस टेलीस्कोप के अंदर, इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर स्फेरिकल एवरेशन नहीं मिलेगा, राइट। फोर्थ थिंग, हाई रिजोल्यूशन होता है। मिरर के थ्रू हम इसका हाई रिजोल्यूशन देते हैं। लार्जर अपर्चर का मिरर होता है तो सारी की सारी लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है। सो दैट इज वाई इसका रिजोल्यूशन बहुत हाई होता है, जूम कर सकते हैं हम इसको, राइट। एंड सेकेंड थिंग, कॉस्ट इफेक्टिव है, साथ के साथ स्मॉलर इन साइज होता है। स्मॉलर इन साइज बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है एज कंपेयर टू रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और साथ में उसके कंपैरिजन में इसका साइज भी बहुत छोटा होता है। क्लियर। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है। और इसी के साथ आपका पूरा रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया। और यहाँ से आप ये मान के चलिए कि आज के लेक्चर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और ओवरऑल रे ऑप्टिक्स से आपके 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जितने यहाँ पर लेक्चर्स दिए हैं, ये लेक्चर्स इनफ हैं आपको करने के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम सैम्पल पेपर्स करा देंगे, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतना आपका इनफ है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स, नेक्स्ट लेक्चर से लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।